तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण है, जो वेद बताते हैं। अब आपको वेदों में दिखाता हूं कि वेद क्या बताते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहां से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहां से। और ये विशेष खुशी की बात ये है कि इसके अनुवादक जो है, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही हैं। इन्होंने, इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का नवम मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका साथ में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रग तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना झगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8वें भी फिर इन्होंने पुरुष कर दिया। उस पुरुष को, या परमात्मा की महिमा है, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, वो प्रेरणा होती है, और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, उसमें तो वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, आत्मा नाम सृजा नाम। वो कहता मैं अपने अपनी आत्माओं को भेजता हूं, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, उग्र स्थितियां, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं। ऐसे एक और इसमें ये हो गया ऋग्वेद मंडल नंबर 9, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया। ये 8वां, उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को, यानी बहुत सुंदर तेजो में शरीर, सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहां अनुवाद है 9 के 8 का। 9 मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8।
जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा तीन प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधु में तीन प्रकार यानी तीन स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके तीन तीन शरीरों में। एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है प्रत्येक युग में, कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग के सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उससे पहले आया। तो विष्णु तो पाछ से बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया, जल में रहे तो मछली भी सारी वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र में पर विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना के कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ाने जिला दर्जन हरियाणा वाले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसी तीसरी स्थिति ये है उनके हमारे केयर टेकरण की। और दूसरी स्थिति का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं, ये देखिएगा। और ये वेद मंत्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा जो शरीर, यह देखिएगा ये यहां से चल रहा है 8वां मंत्र। उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। और उसको वो तीन प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। वो तीन प्रकार से स्थिति में हमारा सबका कल्याण करने के लिए तीन प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी इमम अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्सर, और सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, अब यहां इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को है। यहां देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा कर रहे हैं, देखो सोम माने, ये देखो इस प्रथम 9 मंडल के प्रथम सोम माने परमात्मा। तो यहाँ परमात्मा के ना लिख दिया शर्मागी ने, हाँ शर्मागी, बेइज्जती हो जाएगी थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी जिसको संत, अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को
शिशुम, शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गौवें तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? ना राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है, और वेद वही बता रहे हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूध दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर लिखाता हूं, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, कैमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और इसके कौन है प्रकाशक? ये है कबीर पंथी, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, और मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये यहां से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है, इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशी चंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुल्हा तब जुल्हा मन तब जुलाहा मन किन दीवाना। उसने विचार किया, रामानंद से कहीं उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, वहीं कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है, ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहां से उसने जो जतन बताया उससे उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान है। कहते हैं, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता।
और कारण कौन बखे निसंता, हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जो लासो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा के लिए भल भांति तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, तात भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तो लेडी, तेरी उस प्रीत को प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहां जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु, जस जस कीन्या तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी नीरू कह रहे, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई, कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। और रामानंद बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी, सोले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा सन उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना है। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, रखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां आ गया कि दूध पीवे तब, दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को सत ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया, उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जब सेकंड टाइप की गति स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परम पिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27, ये कंसेप्ट क्लियर कर देते। दो ही मंत्र पर्याप्त है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक यू हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है, तो पुराना घटिया होता है, उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेजपुंज का बना के, क्योंकि वहां तो उनका वो दूसरा तेजोमय शरीर है, सरल करके, अपने रूप को सरल करके और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर है। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक से, सतलोक में, उस अमरलोक में, और वहां से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है, दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो कवियों अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, कि ये सोहम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है, ये हमने ला के दिया। ये भी बहुत सहारा देता है, लेकिन सार नाम अभी हमने गुप्त रखा है। वो तो अब खोलना था 5505 जब कलयुग बीत जाना था। तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है, और ये इसने लूट लो, लूट सको तो। अब ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान समझाता है। ऐसे एक रामानंद जी नाम के जो महर्षि, आपको दास बता रहा था, महर्षि नाम के एक ऋषि रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे। वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे, और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे। जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो कोई गुरु बना दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए उस प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहां गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं ना हो गंगा, वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वो वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे।
ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी। और सुबह सुबह वक्त से उठकर, गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए, एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बना के। 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बना के शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पर। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी, एक तुलसी के मणिये की। जो ही परमात्मा कबीर जी जो 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊं लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लगे परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे, उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता, बेटा सिर पे हाथ रखे कहता, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, जब मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता हूं। परमात्मा तो इस उद्देश्य से गए थे। उन्होंने, वो स्नान करने लगे, वो अंतर ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे, और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे, और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक क्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि, रामानंद जी के शिष्य, वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में, और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जान थे, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखा जी बोलो। आप कह रहे हो कि भगवान शिव विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई, शंकर जी से, जैसे जिसको आप शिव बोलते हो। नहीं नहीं, ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? उसने वो खोल कर देखी, उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी। कहते झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये जुलाहे का बच्चा, क्या जाने सच ग्रंथों के बारे में, देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने, विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहां से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है? क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहां जी दीक्षा ली है, किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण, और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहां जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा, देखो रे ये जुलाहे का पुत्र, और मुझे मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। परमात्मा, उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता मैं किसका शिष्य हूं? कहाँ पता है, किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य आप। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी?
कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना फिर। अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये दुल्हाए का पुत्र। उसने विषय बदल दिया, सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े आज तक। देखकर भी वो जान बूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जान बूझ साची तजा करे झूठ तने, ताकि संग थे भगवान स्वप्न में भी ना दे। ऐसे मूर्खा की तो स्वप्न में भी ना होने चाहिए। ये गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 10 बजे, 8-9 बजे। और इसको भी रामा स्वामी जी से कहूंगा, इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है, और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी का भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूं, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा, यानी कब परमात्मा को वहां लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि झूठा है। और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है।